जानती हो ना मैं कौन हूँ। अब सुहाना भी बेड पर खड़ी हो गई। अब वह विक्रांत से थोड़ी सी ऊंची लग रही थी। अब वो विक्रांत की तरफ अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, अच्छे से जानती हूँ मेरे ज़बरदस्ती के पति मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश मत करना। और तुम भी नहीं जानते क्या मैं कौन हूँ। सुहाना मिश्रा नाम है मेरा। कितनी खतरनाक हूँ इसका तुमने आज सुबह ही डेमो तो देख ही लिया है। बोलो तो एक बार फिर से लाइव टेलीकास्ट दिखाऊं। कहते हुए सुहाना स्टाइल से अपना पंच विक्रांत को दिखाने लगी। सुहाना ओवर कॉन्फिडेंस में भूल ही गई थी कि वो किसे धमकी दे रही थी। विक्रांत ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अच्छा तो तुम मुझे लाइव टेलीकास्ट दिखाओगी। सुहाना मिश्रा कितनी खतरनाक है। सुहाना ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल, और आइंदा से मुझसे बच के रहना क्योंकि मैं बहुत खतरनाक हूँ, समझे। अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो सामने वाले को छोड़ती नहीं हूँ। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कहकर सुहाना जैसे ही बेड पर बैठने वाली थी उससे पहले ही विक्रांत ने उसे अपने एक हाथ से पकड़कर कंधे पर बोरी की तरह डाल लिया और उसे लेकर बालकोनी की तरफ बढ़ गया। विक्रांत ने ये इतनी जल्दी किया कि सुहाना तो पहले समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब उसे समझ आया कि विक्रांत उसे बालकोनी की तरफ लेकर जा रहा है तो वो विक्रांत के कंधे पर मुक्के मारते हुए बोली, क्या कर रहे हो, उतारो मुझे नीचे। मुझे बालकोनी में लेकर क्यों जा रहे हो। क्या तुम ये चाहते हो कि बालकोनी में पूरी रात बिताऊं? तो ऐसा नहीं होगा। यह कमरा जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, समझे। विक्रांत राजावत, उतारो मुझे नीचे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। विक्रांत ने उसे अपनी गोद में ले लिया एकदम ब्राइड स्टाइल में। फिर कहा, ठीक है उतारता हूँ ना, अच्छी तरह से नीचे। कहकर उसने वह रेलिंग के बहुत करीब ले आया। बोलो, उतारो नीचे। सुहाना ने दूसरी तरफ मुँह करके देखा तो वह समझ गई कि विक्रांत क्या करना चाहता है। एकदम से विक्रांत के गले से चिपक, बोलो, उतारो नीचे। सुहाना ने दूसरी तरफ मुँह करके देखा, वह समझ गई विक्रांत क्या कहना चाहता है। एकदम से विक्रांत के गले से चिपक गई और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत उतारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। प्लीज़ मुझे मत गिराना, मेरी हड्डियां टूट जाएगी, मैं अपाहिज नहीं होना चाहती। कहते हुए सुहाना और भी ज़्यादा विक्रांत से चिपकती जा रही थी। विक्रांत को उसे परेशान कर बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, 2-4 हड्डी टूट भी जाएगी तो क्या होगा, पर तुम्हारी ये जो जुबान ना, जो बिना सोचे समझे चलती रहती है, इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। सुहाना रुआसी होते हुए बोली, वो गलती से जबान फिसल गई, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, बच्ची समझकर माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत मासूम हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ भी, मुझे गिराना मत यहाँ से। सुहाना ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और चेहरा विक्रांत के सीने में छुपाया हुआ था, पर विक्रांत भी मानने के मूड में नहीं था। उसने कहा, एक बार तो सबक मिलना ही चाहिए। जब तक 2-4 हड्डियाँ नहीं टूटती ना, तब तक तुम मेरी बात नहीं समझोगी, इसलिए अब जाओ और एंजॉय करो। कहकर विक्रांत ने सुहाना को छोड़ दिया और सुहाना एकदम से चीखती हुई नीचे गिरी। सुहाना ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था यह इंसान साइको है और सच्ची मुच्ची उसने फेंक दिया तो। सुहाना की आंखें बंद करते हुए विक्रांत ने उसके माथे को किस किया और उसके बालों को सहलाने लगा और मन ही मन कहा, झल्ली पर जो भी है मेरी है। सोचते हुए विक्रांत के होठों पर स्माइल आ गई। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सुहाना ने अपनी आंखें खोली और विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच्ची मुझे वहाँ से फेंकने वाले थे। अब मैं दादी को सब बताऊंगी सुबह कि तुम कैसे उसकी प्यारी सी बहू को बालकोनी से नीचे फेंकने की धमकी दे रही थी। फिर देखना दादी कैसे तुम्हारी क्लास लगाती है। ठीक है, कह देना, पर अगर अभी तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके से तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। विक्रांत ने बिना अपनी आंखें खोले सुहाना को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा। सुहाना विक्रांत के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी, अच्छे से समझ आ रही थी। उसने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली और उसके बाद उसने एक भी शब्द नहीं कहा। दूसरा दिन
राजवीर जो ब्रेकफास्ट करते हुए वक्त अपने फ़ोन में आए मेल्स भी चेक कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई। कॉल किसी अननोन नंबर से आई थी, तो राजवीर ने कॉल रिसीव कर और कान पर लगा लिया। लेकिन सामने वाले की बात सुनकर राजवीर के फेस एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने एक नज़र विक्रांत की तरफ देखा, जो अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी था। राजवीर ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर राजवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राजवीर ने नैपकिन से अपने फेस को साफ किया, फिर अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, वीर और विक्रांत, तुम दोनों जरा स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। विक्रांत और वीर ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देख रही थी, जैसे पूछ रहे हो, ऐसी कोई ज़रूरी बात करनी है इसे। कुछ देर बाद राजवीर स्टडी रूम में की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास सामने खड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। उसके फेस एक्सप्रेशन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। जब उसे एहसास हुआ वीर और विक्रांत दोनों रूम में आ चुके हैं, तो उसने पीछे मुड़कर दोनों की तरफ देखा। विक्रांत जाकर सोफे पर बैठ गया और वहीं वीर वहीं डेस्क के सामने रखी हुई चेयर पर बैठते हुए बोला, ऐसे कौन सी ज़रूरी बात करनी थी राजवीर? ऐसी कोई बात तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे। राजवीर ने उसकी बात का जवाब दिए बिना कहा, वो वापस आ रही है वीर, हमेशा हमेशा के लिए, कहकर राजवीर ने विक्रांत की तरफ देखा और वीर की नज़रें भी विक्रांत की तरफ चली गई। विक्रांत का चेहरा इस वक्त बहुत ही डार्क हो गया था। विक्रांत के फेस से ही लग रहा था जैसे वह अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो सोफे से खड़ा हुआ और कहा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, कहकर वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया। वीर और राजवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। वीर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम उसे मना नहीं कर सकते हो यहाँ आने के लिए? तुम जानते हो ना उसके यहाँ आने से कितना कुछ खराब हो सकता है। राजवीर ने भी गहरी सांस ली और कहा, वो यहाँ नहीं आएगी तो फिर कहाँ जाएगी वीर? हम लोगों के अलावा उसका है ही कौन, और इस वक्त उसे हम सब की ज़रूरत है। तो वीर ने कहा, फिर विक्रांत, उसका क्या? वीर की बात सुनकर राजवीर ने गहरी सोच में चला गया। शायद उसके पास भी वीर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। विक्रांत गुस्से से ड्राइव कर रहा था। सुहाना उसके बगल में बैठी हुई अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, पर जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी, सुहाना का ध्यान अपने फ़ोन से हटकर विक्रांत की तरफ चला गया, जिसके चेहरे से ही लग रहा था कि वह इस वक्त कितने गुस्से में है। सुहाना के सामने की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो विक्रांत? गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करो। पर विक्रांत के कान में जैसे सुहाना की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। उसके जहन में अतीत की बातें घूम रही थी। फ्लैशबैक, एक 18 साल की लड़की जो दिखने में किसी परी की तरह काफ़ी लंबी और खूबसूरत थी। उसने एक नील लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी उसके पास एक 21 साल का लड़का भागता हुआ आया और अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखकर हाँफने लगा। इस लड़के ने अपना सिर उठाकर कहा, आंसू, तुम इतना जिद करना कब बंद करोगी? इस लड़के का नाम आंसू था। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, जब तक तुम मेरी सारी जिद पूरी करते रहोगे विक्रांत। जी हाँ, ये लड़का विक्रांत था। वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, अब जल्दी से बताओ, तुम वो लेकर आए हो जो मैंने तुमसे मंगवाया था? विक्रांत ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और काफ़ी सारे चॉकलेट निकालकर उसके सामने बढ़ा दी। ये लो, जितनी खानी है खा लो, पर दादी को मत बताना, वरना तुम्हारी वजह से एक बार फिर मुझे डांट पड़ेगी, विक्रांत ने कहा। आंसू ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू विक्रांत, तुम वाकई में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर जल्दी से चॉकलेट का रेपर खोलकर चॉकलेट का एक बाइट लेकर बोली, पर तुम एक बात बताओ, यह तुम मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लेते हो? दादी की कई बार तुमने डांट भी खाई, फिर भी मेरी हर विश पूरी करते हो। आंसू की बात पर विक्रांत मन ही मन कहा, बिकॉज आई लव यू आंसू। विक्रांत। तभी विक्रांत के कान में सुहाना की चीख सुनाई दी, जिसे सुन विक्रांत अतीत से बाहर आया और झटके से गाड़ी रोक दी। उसने शॉक नज़रों से सुहाना की तरफ देखा, जो अपने चेहरे को हाथों में छिपाए रो रही थी, एक डर से बुरी तरह कांप रही थी। सुहाना की हालत देखकर विक्रांत घबरा गया। उसने जल्दी से सुहाना को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। सुहाना उसके सीने से लगी रो रही थी। विक्रांत महसूस कर पा रहा था वह डर से कितनी कांप रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी सुहाना,
सुहाना ने अपना चेहरा ऊपर कर विक्रांत की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, मैं कब से कह रही हूँ गाड़ी का स्पीड कम करो, पर तुम सुन ही नहीं रहे हो। मुझे कितना डर लग रहा था। वो ट्रक एकदम से हमारी गाड़ी के सामने कांपने की वजह से सुहाना की आवाज़ रुंध गई। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और दोबारा रोने लगी। विक्रांत को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी लापरवाही की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उसे खुद की परवाह नहीं थी, उसे सुहाना की परवाह थी। वह सुहाना को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। सुहाना अब उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती थी, यह सिर्फ और सिर्फ विक्रांत का दिल ही जानता था। उसने मन ही मन कहा, मैं ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ। अतीत की यादों में खोकर मैं अपना प्रेजेंट फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। अब सुहाना ही मेरा प्रेजेंट है और मेरा फ्यूचर, और अतीत की परछाई में कभी भी सुहाना पर या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर नहीं पड़ने दूंगा। उसने सुहाना को पानी पिलाया और उसके होठों पर हल्की सी किस करने के बाद पूछा, नाउ यू फील बेटर। सुहाना ने हाँ में सिर हिलाया तो विक्रांत उसके बिखरे बालों को सही किया और वापस उसे उसकी सीट पर बैठा दिया। विक्रांत ने गहरी सांस ली और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर ड्राइव करने लगा। इधर आरोही राजवीर के साथ एक पार्टी अटेंड करने एक होटल गई हुई थी। दरअसल मीटिंग अटेंड करने के बाद दोनों बाहर लंच करने वाले थे। मीटिंग खत्म होने के बाद राजवीर आरोही को लेकर अपने प्राइवेट रूम में आ गया। दरअसल ये पूरा होटल ही राठौर इंडस्ट्री के अंदर आता था और इस होटल के टॉप 3 फ्लोर राजवीर, विक्रांत और वीर तीनों के लिए हमेशा बुक रहते थे। राजवीर और विक्रांत वैसे तो अलग अलग बिजनेस थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें वह दोनों पार्टनर भी थे, जिनमें यह कुछ होटल मॉल भी थे। इसमें विक्रांत और राजवीर दोनों ही पार्टनर थे। राजवीर फैमिली और राठौर फैमिली कई पीढ़ी से बिजनेस पार्टनर कर रही थी। उनकी इस परंपरा को राजवीर और विक्रांत ने दोनों ही आगे बढ़ा रहे थे। राजवीर ने आरोही के आगे मेन्यू रखते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ मंगवाना है तुम मंगवा लो। कहकर वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा। आरोही ने मेन्यू को हाथ भी नहीं लगाया और वह राजवीर को घूरने लगी। जब राजवीर ने आरोही की नज़र खुद पर महसूस की तो उसने फ़ोन पर से ध्यान हटाकर आरोही की तरफ देखा और भौहें चढ़ाते हुए इशारे से पूछा, क्या देख रही हो ऐसे? कुछ खाना नहीं है क्या, या फिर मुझे खाने का इरादा है? आरोही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगी। राजवीर ने जब देखा आरोही उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपना फ़ोन देखने लगी है तो यह बात ऐसी लगी जैसे आरोही उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है। उसने सीरियस में पूछा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आरोही ने अपनी नज़र फ़ोन से हटाई और कहा, तुम करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत। राजवीर समझ गया आरोही क्या कहना चाहती है, इसलिए उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन जो कुछ देर पहले सख्त हो गए थे अब नॉर्मल हो गए। उसने अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, तुम मुझे सीधे सीधे नहीं कह सकती थी? कह भी तो सकती थी ना। आरोही ने अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, कुछ बातें ऐसे ही समझानी पड़ती है पतिदेव। फिर राजवीर का खाने का मेन्यू उठाया और आरोही और अपनी पसंद का लंच ऑर्डर कर दिया। लंच करने के दौरान भी राजवीर का ध्यान आज सुबह वाली कॉल पर ही था। उसने मन ही मन कहा, उसे समझना होगा, अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये बात वो ज़िंदगी जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए और बाकी सभी के लिए अच्छा होगा। दूसरा दिन आरोही रेडी होकर रूम से बाहर जा रही थी कि तभी राजवीर का फ़ोन जो बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ था बजने लगा। आरोही पहले तो कॉल को इग्नोर करके जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसका ध्यान इस पर गया कि राजवीर जो अभी वॉशरूम में है उसे आने में शायद देर ना हो जाए और हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। ये सोचकर आरोही ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पिक किया और कान से लगाकर कुछ कहने ही वाली थी, तभी सामने से एक मीठी सी आवाज़ आई, हेलो राजवीर, मैं एयरपोर्ट पहुँचने वाली हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ रहे हो? राजवीर को कहीं जाना था, इस बारे में उसने आरोही को नहीं बताया था। आरोही कुछ कहने ही वाली थी, तभी राजवीर ने उसका हाथ से फ़ोन ले लिया और कान पर लगाकर कहा, आंसू, मैं बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। कहकर राजवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बाल ड्रायर करने के लिए मिरर के आगे चला गया।
आरोही जो हैरानी से राजवीर को देख रही थी, उसने राजवीर से पूछा, राजवीर ये कौन थी और तुमने ऐसे मेरे साथ से फ़ोन क्यों लिया? राजवीर ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा, तुम उसे नहीं जानती इसलिए मैंने फ़ोन ले लिया। अभी वो मेरा वेट कर रही है, बाकी की बात मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। कहकर राजवीर ने जल्दी से आरोही की फोरहेड पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। आरोही ब्रेकफास्ट के लिए पूछने ही वाली थी, लेकिन राजवीर ने उसे मौका नहीं दिया। आरोही इरिटेट होकर खुद से ही बोली, ठीक कौन ये जिसे लेने जाने के लिए राजवीर को इतनी जल्दी है? मेरी बात भी नहीं सुनी, ज़रूर कोई खास होगी। तभी राजवीर ने ड्राइवर को भेजने के बजाय खुद लेने गए। आज संडे था, इसलिए सभी आज घर पर ही थे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। दादी ने राजवीर को वहाँ नहीं देखा तो पूछा, आरोही बेटा राजवीर कहाँ है? आज तो संडे है ना। आरोही जो नाश्ता कर रही थी दादी की तरफ देखते हुए बोली, दादी सुबह किसी लड़की का फ़ोन आया था, वो एयरपोर्ट पर राजवीर का वेट कर रही है, तो राजवीर उसे लेने गए हैं। आरोही की बात सुनकर विक्रांत जो अपना फ़ोन देखते हुए नाश्ता कर रहा था, उसके हाथ रुक गए। दादी ने पूछा, कौन लड़की? तभी वीर जो विक्रांत के एक्सप्रेशन देख रहा था, गला साफ करते हुए बोला, दादी वो। अभी वो कुछ कहता तभी एक लड़की की मीठी सी आवाज़ उन सभी के कानों में आई, दादी। सभी की नज़रें उस तरफ चली गई जहाँ करीब 24-25 साल की एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। विक्रांत ने अभी भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, बाकी सभी की नज़रें उस लड़की पर टिकी हुई थी। वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर कन्फ्यूजन था, कुछ के चेहरे पर खुशी के भाव। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। उसने इस वक्त एक अनारकली सूट पहना हुआ था और गले में दुपट्टा डाला हुआ था। उसके लंबे खूबसूरत बाल कमर तक थे। उस लड़की को देख दादी खुशी से अपनी चेयर से खड़ी हुई। आंसू मेरी बच्ची तुम आ गई? दादी खुशी से चहकते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ी। वहीं माहिरा, आरोही और सुहाना तीनों ही कन्फ्यूजन से लड़की को देख रहे थे। यह लड़की आखिर कौन है? अभी तक तो उसका जिक्र भी नहीं सुना और अचानक से यहाँ क्यों आई है? दादी ने आंसू को गले लगा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें तो अपनी बूढ़ी दादी की याद ही नहीं आती होगी ना। आंसू ने स्माइल करते हुए दादी से गले लग गई और कहा, याद आती थी, तभी तो वापस आपसे मिलने आई हूँ। और दादू कहाँ है? वह तो दिख ही नहीं रहे। तो दादी ने कहा, आज संडे है ना, वह अपने दोस्तों के घर गए हुए हैं उनके साथ समय बिताने। राजवीर उसके पीछे पीछे अंदर ही आ गया। राजवीर ने वीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वहीं दोनों की नज़रें विक्रांत पर गई, जो अभी भी चेयर पर बैठा हुआ एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ नाश्ता कर रहा था। आंसू ने वीर को देखा और उसकी तरफ बढ़ गई। उसकी गले लग कर बोली, वीर मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस किया। तुमने तो कभी मुझे कॉल ही नहीं करना ज़रूरी समझा। मैं जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू। आंसू ने वीर को देखा, उसकी तरफ बढ़ गई। उसके गले लगकर बोली, वीर मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस किया। तुमने तो कभी मुझे कॉल तक करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं अब्रॉड में क्या शिफ्ट हुई, तुमने तो मुझे भुला ही दिया। वीर ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम सब ने तुम्हें काफ़ी मिस किया था। तभी आंसू की नज़र आरोही, माहिरा और सुहाना पर गई। इस घर में नए चेहरे को देखकर आंसू हैरानी से बोली, दादी ये कौन है? दादी ने हंसते हुए कहा, आओ तुम्हें इस घर की बहुओं से मिलवाती हूँ। आंसू हैरानी से बोली, बहुएं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इससे मिलो, यह है माहिरा, वीर की पत्नी। माहिरा ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो आंसू। आंसू ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो माहिरा। वैसे मेरा आंसू मेरा निक नेम है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग और कमेंट कर बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड कैसे लगा। आज मैं आप लोगों के लिए 2 एपिसोड लेकर आई हूँ। एंड थैंक यू।